कितने दिनों बाद आई हो तुम। ये बताओ क्या पीना पसंद करोगी, चाय या कॉफी? मैं अभी बनवाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है माँ, हम पहले से ही गर्मा गर्म चाय और पकौड़े लेकर आ गए हैं, ये लीजिए। कुछ भी बोलो मोहिनी, जब भी मैं तुम्हारी इन 5 बेटियों को देखती हूँ ना तो दिल खुश हो जाता है। कितनी भाग्यशाली हो तुम जो तुम्हारी 5 बेटियों के इतने लंबे घने और सुंदर बाल हैं, किसी की नजर ना लगे। वो तो है, बस अब जल्दी से समर्थ की शादी कर इन 5 के भी हाथ पीले कर दूंगी। समर्थ की शादी से याद आया, तुम बहू कैसी लाने वाली हो? तुम्हारी बेटियों के बाल तो इतने सुंदर लंबे और कहीं बहू के छोटे या खराब निकले तो? ऐसा नहीं होगा, हम तो ऐसी भाभी लेकर आएंगे जिसके बाल हमारे जैसे ही सुंदर और लंबे हों। हमें ऐसी ही भाभी चाहिए। अपनी लंबे बालों वाली बहनों की बात सुन समर्थ उदास हो जाता है और सीधा गाड़ी में बैठ अपनी गर्लफ्रेंड अक्षरा से मिलने के लिए एक पार्क में आता है। तुम आ गए, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुमने ये सिर पर स्कार्फ क्यों बांधा हुआ है? समर्थ, तुम तो जानते हो कि मैं गंजी हूं और गंजा सर लेकर मुझसे इस तरह बाहर नहीं जाया जाता। सभी लोग देख देख कर मेरा मजाक उड़ाते हैं। अभी से इतनी परेशानी है, न जाने आगे क्या होगा। अक्षरा, तुम तो जानती हो कि मेरी 5 बहनों के बाल कितने ज्यादा घने, लंबे और सुंदर हैं, और उन्हें तो भाभी भी ऐसी चाहिए जिसके बाल उनके बाल जैसे हों। इसका मतलब तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? ऐसा नहीं है अक्षरा, प्यार तुमसे किया है तो शादी भी तुमसे ही करूंगा। मेरे पास इस प्रॉब्लम का एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है। समर्थ का सॉल्यूशन सुन अक्षरा भी काफी खुश हो जाती है, जिसके बाद अब अक्षरा और समर्थ एक विग की दुकान पर जाते हैं और अक्षरा के लिए लंबे काले घने बालों की एक विग बनवाते हैं, जिसे पहनने के बाद वो विग अक्षरा के बिल्कुल असली बालों की तरह लगती है। हाँ, मेरी बहनों को कभी पता नहीं चलेगा कि ये तुम्हारे नकली बाल हैं। समर्थ जल्द ही अक्षरा के बारे में अपनी माँ और बहनों को बताता है और सिर्फ कुछ ही महीनों में समर्थ अक्षरा की शादी हो जाती है। अगर तुम 5 उस दिन कुछ और भी मांगती तो वो भी तुम्हें मिल जाता। तुम्हारी भाभी के बाल तो तुमसे भी ज्यादा सुंदर और लंबे हैं। आंटी, अब हमारी भाभी के बालों को नजर मत लगाइए, ऐसी भाभी तो बड़ी मुश्किलों से मिलती है। 5 नंद अपनी भाभी का बड़े प्यार से गृह प्रवेश करते हैं और ऐसे ही शादी का दिन गुजर जाता है। अगले ही दिन अक्षरा सबके उठने से पहले उठकर तैयार हो जाती है। अक्षर, तुम्हें याद है ना कि ये तुम्हारे नकली बाल हैं? अगर वे गलती से भी इधर उधर हुई तो जानती हो ना क्या होगा? हाँ, मैं जानती हूँ। जो प्यार मुझे आपके परिवार से मिल रहा है वो प्यार मिलना बंद हो जाएगा, और जैसे आज तक सभी लोगों ने मेरे गंजेपन की वजह से मुझसे नफरत की है और मेरा मजाक उड़ाया, वहीं अब दोबारा मेरे साथ होगा। अक्षरा अपने लंबे बाल वाली नकली विग को अच्छे से लगा लेती है और जाकर सबके लिए नाश्ता तैयार करती है। वाह भाभी, आप तो खाना बहुत बढ़िया बनाती हो। कितने टाइम बाद इतना अच्छा नाश्ता किया है। वैसे भाभी, आपसे एक बात पूछनी थी, आप कौन सा शैम्पू लगाती हो जो आपके बाल इतने शाइन कर रहे हैं? हमारे भी बाल काले और लंबे हैं लेकिन कभी इतने शाइन नहीं करते। ऐसा लग रहा है जैसे आपने विग पहनी हो। रितिका के मुंह से विग का नाम सुनकर अक्षरा के पसीने छूटने लगते हैं कि तभी निधि। रितिका, तुम कैसी बातें करती हो? सबके बाल अलग होते हैं, जरूरी नहीं है कि हमारे बाल शाइन नहीं कर रहे हैं तो भाभी की भी ना करें। क्यों, सही कहा ना भाभी? हाँ। निधि की बात सुन अक्षरा की जान में जान आती है और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। 5 बहनें हॉल में बैठे एक दूसरे के सर की मालिश कर रही होती हैं कि तभी अक्षरा वहां आती है। अच्छा वो भाभी, आप आ गई। हम एक दूसरे के सर की मालिश कर रहे हैं लेकिन मेरा तो कोई कर ही नहीं रहा, कि आप मेरे सर की मालिश कर देंगी? हाँ। अक्षरा जानवी के काले घने बालों की मालिश कर रही होती है। जानवी के इतने अच्छे बाल देखकर अक्षरा मन में कहती है, कितने सुंदर बाल है मेरी नंद के। काश मेरे भी बाल इतने सुंदर काले और घने होते, लेकिन सिर्फ मेरी एक गलती की वजह से मेरे सर पर एक बाल भी नहीं बचा और मैं हमेशा हमेशा के लिए गंजी हो गई। अपनी नंद के सर की मालिश करते करते अक्षरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और ऐसे ही कुछ वक्त गुजर जाता है। ये मेरे सर में अचानक इतनी खुजली क्यों हो रही है? लगता है विग लगाने की वजह से हो रही है। अक्षरा अपने नकली बालों की विग निकालकर अपना गंजा सर खुजाने लगती है कि तभी अक्षरा भाभी, अक्षरा भाभी, कहाँ हो आप? हे भगवान, ये तो अनन्या की आवाज है। लगता है वो कमरे में आ रही है। अपनी नंद को कमरे में आता देख अक्षरा जल्दी से अपनी विग को लगाती है, लेकिन अक्षरा ठीक से विग लगा नहीं पाती, जिसके चलते अक्षरा अपने सर पर साड़ी का पल्लू ओढ़ लेती है। ये क्या भाभी, आपने सर पर ये पल्लू क्यों डाल रखा है? बहुएं तो ससुराल में ऐसे ही रहती है ना, इसलिए। हाँ, लेकिन आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे घर में कोई भी बहू ऐसे पल्लू नहीं करती। वैसे भी आपसे ये कहने आई थी कि मेरे लिए पोहा बना दीजिए, मुझे भूख लग रही है। तुम चलो, मैं अभी बनाती हूँ। अक्षरा की बात सुन अनन्या चली जाती है। सांस में सांस आई, वरना मुझे तो लगा था कि आज मेरी पोल खुल ही जाएगी।
अक्षरा जल्दी से ठीक से विग लगाती है और किचन में जाकर पोहा बनाने लगती है। मेरा रेड कलर वाला सूट कहाँ गया? मिल क्यों नहीं रहा? लगता है जब कल भाभी ने कपड़े उतारे तो वो मेरा रेड वाला सूट भी अपने कपड़ों के साथ ले गई। रितिका अपनी भाभी के कमरे में जाती है और अलमारी में सूट ढूंढने लगती है कि तभी रितिका की नजर फर्श पर पड़ती है जहां उसे कुछ बाल दिखाई देते हैं। लगता है ये भाभी के बाल हैं, लेकिन कितने अजीब हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा कि असली बाल हैं। रितिका को आज दूसरी बार अक्षरा के बालों पर शक हुआ था, लेकिन फिर भी रितिका इसे इग्नोर कर अपना सूट ले जाती है और ऐसे ही कुछ वक्त और बीत जाता है। ये तुम पांचों क्या कर रही हो? भाभी, रितिका ने एक बहुत सुंदर हेयर स्टाइल सीखा है, आप भी आइए, रितिका आपका भी हेयर स्टाइल बना देगी। हाँ भाभी आइए ना। अगर रितिका ने मेरे हेयर स्टाइल बनाया तो उसे पता चल जाएगा कि मेरे नकली बाल हैं। रितिका, मुझे माँ जी के लिए चाय बनाना था, तुम लोग जब तक हेयर स्टाइल बनवाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। अक्षरा चाय का बहाना बनाकर वहां से चली जाती है, लेकिन रितिका, कुछ तो गड़बड़ है, माँ तो घर में है ही नहीं, तो भाभी चाय बनाने किसके लिए गई है? पता लगाना पड़ेगा मुझे क्या चल रहा है। रितिका को अब धीरे धीरे अक्षरा के बालों की हरकत देखकर काफी शक होने लगा था, लेकिन कोई प्रूफ ना होने की वजह से रितिका किसी से कुछ कह नहीं पाती और ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। अगर विग लगाकर नहाने के लिए गई तो इसे सूखने में काफी वक्त लग जाएगा, इसे निकाल देती हूँ और फिर नहा लूंगी। अक्षरा विग निकालकर ड्रेसिंग टेबल पर रख देती है और नहाने के लिए चली जाती है कि तभी रितिका अक्षरा के कमरे में आती है और उसकी नजर सीधा ड्रेसिंग टेबल पर पड़ती है। ये क्या? ये तो बालों जैसा लग रहा है। रितिका जैसे ही ड्रेसिंग टेबल के पास जाने वाली होती कि तभी उसे बाथरूम का गेट खुलने की आवाज आती है और वो जल्दी से अलमारी की साइड में खड़ी हो जाती है। वहीं अक्षरा बाथरूम से नहाकर निकलती है और अपना गंजा सर पोंछ कर उस पर विग पहन रही होती है। वहीं ये सब देख रितिका को अक्षरा के नकली बालों का पता चल जाता है। इसका मतलब भाभी आप गंजी हो और इतने दिनों तक आप ये नकली विग लगाकर हम सबको धोखे में रख रही थी। मुझे तो पहले दिन से ही आप पर शक हो गया था, लेकिन आज मेरा शक यकीन में बदल गया। रितिका चिल्ला चिल्ला कर अपनी माँ, बहनों और भैया को बुला लेती है। क्या हुआ रितिका, क्यों चिल्ला रही है ऐसे? अभी बताती हूँ मैं। रितिका अक्षरा के पास जाती है और उसके सर पर लगी नकली बालों की विग उतार देती है। अक्षरा का गंजा सर देखकर समर्थ को छोड़कर बाकी सब लोग हैरान हो जाते हैं। भाभी, आपने हमें इतना बड़ा धोखा दिया, अब हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? लोग तो हमें यही कहेंगे कि देखो देखो, गंजे सर वाली भाभी की लंबे बाल वाली नंद। चुप क्यों हो आप? बोलो, क्यों ऐसा किया आपने हमारे साथ? हाँ, मैंने झूठ बोला क्योंकि प्यार मुझे आप लोगों से मिला, वो आज तक कभी किसी ने नहीं दिया। मैं शुरू से ही गंजी नहीं, मेरे भी बाल थे, लेकिन कुछ गलत प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने की वजह से धीरे धीरे बाल झड़ने लगे और मैं गंजी हो गई। जो भी मुझे गंजे सर के साथ देखता तो वो मेरा मजाक उड़ाता, ताने देता। कहीं शादी के बाद भी मुझे ये सब झेलना ना पड़े, इसलिए मैंने ये सब किया। ये कहते हुए अक्षरा रोने लगती है और वहां से चली जाती है। अपनी भाभी की बातें सुन पांचों नंद को अपनी गलती का एहसास होता है और अब वो माफी मांगने अपनी भाभी के पास जाती हैं। हमें माफ कर दीजिए, हमें आपको समझना चाहिए था। इंसान की खूबसूरती उसके बालों या रंग से नहीं, बल्कि उसके दिल से होती है। और आज हमें इस बात का अच्छे से एहसास हो चुका है कि आप फिक्र मत करिए, अब हम आपके इस गंजेपन का इलाज करेंगे। पांचों नंद अपनी गंजी भाभी को एक अच्छे डॉक्टर के पास ले जाती हैं और अच्छी मेडिसिन और प्रोडक्ट्स की वजह से सिर्फ कुछ महीनों में अक्षरा का गंजापन दूर हो जाता है और अब उसके सर पर भी अपनी नंदों की तरह लंबे घने काले बाल होते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस तरह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। अगर तुम पांचों ना होती तो मेरा गंजापन कभी दूर ही नहीं हो पाता। अक्षरा अपनी पांचों नंदों को गले से लगा लेती है, जिसके बाद अब पांचों नंद अपनी भाभी के साथ हंसी खुशी रहती हैं। साथ ही अक्षरा का खोया हुआ कॉन्फिडेंस भी अब वापस आ जाता है।